मैंने नहीं हुआ, उन्होंने कर लिया भोले बाबा ने। कर लिया। हाँ, मेरा लड़का डॉक्टर है मेडिकल कॉलेज में। जी जी। मैं रिटायर हो गई, अभी 4 साल हो गए, और मैं सेवा का काम करती यहाँ हूँ। पे इनके घर में मतलब ऑल ओवर इंडिया के लोग थे, महाराष्ट्र के थे, बिहार के थे, नेपाल के भी लोग इनके यहाँ आए हुए हैं, नेपाल के भी लोग हैं। मतलब ये मान के चलिए कोई स्टेट बचा लेकिन हम नहीं एक है। बात पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप अगल बगल के लोग हैं, कथा तो जो सुनने आया वो चला जाएगा, वो अपने घर चला जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए कि कथा पंडाल के अगल बगल बड़ी गंदगी हो गई। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं कि व्यवस्था, अगर अगली बार कुछ कथा हो तो उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। अभी हम बैठे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा महाशिव पुराण की, आज अंतिम दिन था, समाप्त हो गई। ये जहाँ हो रही थी कथा उसी के बगल में एक घर है, और इन्हीं लोगों की ज़मीन पीछे थी जहाँ जो कथा स्थल था। तो हमने सोचा कि आप लोगों से बात करी जाए कि आप लोग जो है कि क्या समझते हैं इस कथा से, और ये आयोजन जो 7 दिन का चला है कैसा रहा है। तो क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम राकेश यादव है। हम डुमरी गांव के रहने वाले हैं, और ये हम लोग की पैतृक संपत्ति है। जिस पे ये कार्यक्रम हो रहा था, ये हम लोग की पैतृक संपत्ति है, और ये 24 बीघे की प्लाट है, जिसमें हम लोग सुने जब कि नहीं गुरुजी की कथा होने वाली है, और हम लोगों को इसकी जानकारी श्री सतुआ बाबा बताए, संतोष दास जी, कि यहाँ पे हम उनका कथा कराना चाह रहे हैं। तो हम लोग संतुष्ट होकर अपनी मर्जी से जमीन का बात उनसे हुई, और बात में कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग अपने स्वेच्छानुसार उनको दिया गया दिए हैं। तो वो जो जमीन जहाँ पे कथा पंडाल बना था वो सब आप लोगों की है। तो यहाँ तो सतुआ बाबा का पहले से गौशाला है। हाँ, सतुआ बाबा का यहाँ बहुत भव्य आश्रम है, और उनसे सटा हुआ हम लोग की जमीन है। सतुआ बाबा तो सतुआ बाबा से तो आपका पहले भी संपर्क रहा। जी जी जी, सतुआ बाबा हम लोग को अपने परिवार की तरह मानते हैं। तो ये कथा हुई तो आपको क्या अनुभव हुआ? यहाँ कथा में आप भी, हमको लगता है 7 दिन रहे हैं, तो क्या अनुभव हुआ आपको? कथा में हम लोग जो सोचे थे कि नहीं, जैसा सुने थे कि नहीं इतनी भीड़ होती है, लेकिन हम लोग इसके लिए मतलब तात्पर्य नहीं हो पा रहे थे कि अरे इतना भीड़ नहीं होगा, लेकिन जितना नहीं सोचे थे उससे अधिक भीड़ हो गई। तो कथा से हम लोग भी बहुत प्रसन्न हुए, ज्ञान मिला, और लोगों से मिलने का मौका भी मिल गया जो लोग नहीं, ठीक बात, ये तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ जो संत आते हैं, हमारे धर्म और शास्त्र में कहा गया है कि हम जब संतों के सानिध्य में रहेंगे तो हमारा मन और चित्त प्रसन्न होगा। लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप अगल बगल के लोग हैं, कथा तो जो सुनने आया वो चला जाएगा, वो अपने घर चला जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए कि कथा पंडाल के अगल बगल बड़ी गंदगी हो गई। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं कि व्यवस्था, अगर अगली बार कुछ कथा हो तो उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। जैसे शौचालय तो यहाँ बने थे, जैसे हम पहले दिन ही कुछ व्यवस्थापक थे उनसे बात किए थे, लेकिन लोग मतलब सक्रिय नहीं हो पाते हैं, अवेयर नहीं हो पाते हैं कि हमको कहाँ गंदा करना, कहाँ नहीं करना है। तो इसके लिए कुछ जो है कि कार्यक्रम आप लोग आयोजक भी आप रहे हैं, आपके ज़मीन में भी हुआ है, तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि अगली जो कथा हो उसमें इसका संज्ञान लिया जाए। नहीं, जैसे इसमें हमारे महाराज जी सतुआ बाबा, इन्होंने मंच से ही बता दिया कि जो हम लोग से त्रुटियां कमी रह गई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और हम लोग उनकी बातों को सुन को जहाँ तक सहयोग हुआ है ना, हम लोग कराएं, और अगली कथा अगर कोई होती है तो उसमें सहयोगता बरती जाएगी, और इससे अच्छा व्यवस्था किया जाएगा। तो आप तो, आपका घर नज़दीक होने के कारण कथा से तो आपके जानने पहचानने वाले रिश्तेदार आपको बड़ा परेशान करते रहे होंगे। 7 दिन तो आप जो है कि घर में लगातार महिलाएं खाना ही बनाती रही होंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं, ये तो सौभाग्य हुआ उन लोगों को बुलाने का, वैसे कौन बुलाएगा। ये तो गुरु जी की कथा हो गई कि उसमें हम लोगों को मिलने का मौका मिल गया, सब लोग आए, मिल भी लिए, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हम लोग बहुत खुश हुए उनसे, और जो अगल बगल जो अर्थव्यवस्था हुई है, तो जितना हम लोगों से हुआ उतनी सुविधा हम लोग दिए। हाँ, निःशुल्क सुविधा दिया गया सबको। अच्छा। और यादव बंधु यहाँ पे सारे जो भी कार्यक्रम हुआ, जो भी सेवाएं हम लोग किए, निःशुल्क किए। नहीं, यहाँ तो काशी है, काशी का ही ये भाग है। अभी तो मान लीजिए प्रशासनिक रूप से संचालन करने के लिए बदल जाता है। काशी में तो यादव बंधु सदियों से जो है 500 साल पहले से भगवान का रथ उठा रहे हैं। भरत मिलाप में जो है 5 टन वजनी जो रथ है वो यादव बंधुओं के कंधे पे चलता है। ऐसा कहा जाता है कि रघुकुल जो है कि
यदुवंशियों के कंधे पे जो है कि चलता है काशी में। ये तो बंधुओं को केवल एक पीड़ा और कष्ट हो रही है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा हुआ, हम लोगों की बहुत लालसा थी और अब मतलब रातों दिन मेहनत हम लोग किए जब से उनकी कथा चल रही थी, लेकिन वो यादव बंदियों से मिल नहीं पाए। यादव बंदी बहुत प्रयास किए मिलने का और आज भर का समय बचा है। अगर आपके माध्यम से हमारी बात अगर गुरु जी तक पहुंच जाए तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि अपने परिवार में हम सबको सम्मिलित करके ये कार्यक्रम कराए थे, अगर वो एक झलक यादव बंधुओं को दे दे तो हमारी सब पीड़ा खत्म हो जाएगी। चलिए देखिए, ये बात अगर यहाँ के स्थानीय लोग हैं और इस तरह का जो है मदद कर रहे हैं, तो जो कथा के आयोजक हैं उनको निश्चित जो है इनके और इनके परिवार से उनको मिलाना चाहिए, क्योंकि इनका मन और प्रफुल्लित होगा और इस तरह के धार्मिक कार्यों में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का प्रयास करेंगे। एक सज्जन और हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अमित यादव। अमित जी, कैसा लगा यहाँ 7 दिन कथा? बहुत अच्छा लगा। नहीं, घर में महिलाएं भी अच्छा कर रही हैं कि केवल आप ही? नहीं, अच्छा कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे तो 7 दिन आपके रिश्तेदार जो है कि आते रहे होंगे और लोगों को खाना पानी खिलाना पड़ता रहा होगा, तो महिलाएं तो ऐसा नहीं ना कि नहीं, सब प्रसन्न था, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक सहयोग हो सका हम लोग अपना खूब सहयोग इसमें किए। हाँ, निःशुल्क सेवा भाव से हमारे सारे परिवार के लोग एकजुट होके लोगों की सेवा की। अच्छा। तो देखिए, इस तरह से हमने जो जिनके जमीन में कथा हो रहा था उनसे उन लोगों से बात कराई। कथा स्थल के पीछे ही आपका मकान है और यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, लेकिन एक जो है इनकी टीस है कि इनके पूरे परिवार को यादव बंधुओं के जो कथाकार हैं पंडित प्रदीप मिश्रा आयोजकों को उनको मिलवाना चाहिए। अगली बार से इस तरह का आयोजन होता है कि जो अपना सब कुछ देता है उसको कम से कम ये आशा रहती है कि हमारा महाराज जी का दर्शन हो जाए, और ये निश्चित आयोजक जो है इसको ध्यान दें। नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक रस्तोगी है। कहाँ से आए अभिषेक जी? हम आए हैं कमालपुर से। अच्छा, कहाँ कमालपुर में? कमालपुर चंदौली बीच बाजार से। देख रहे हैं किधर घर है? बीच बाजार में। अच्छा। तो चलिए, यहाँ 7 दिन रहे आप? हम 7 दिन थे। तो आप कथा तो सुने 7 दिन? हाँ, तो यहाँ कथा से लेके क्या जा रहे हैं आप? कथा से बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। क्या, जैसे कुछ बताइए, एक उदाहरण। ये परिवार का बैठ नहीं, बैठ के तो नहीं कह सकते हैं। इस परिवार के लिए बैठ के नहीं कहा जा सकता। उधर मुंह करके। इस परिवार के लिए मतलब जो भी कहा जाएगा बहुत कम है। और इस परिवार का तो मैं बच्चे का जो इनके घर का जो छोटा बच्चा भी है, छोटा सदस्य है, पूजनी है। मतलब ये मान के चलिए नहीं, इनके परिवार का मान के चलिए छोटा बच्चा से लेके पूरा परिवार, मतलब जो सेवा भाव इन लोग ने किया है बहुत सराहनीय है। उसको मतलब वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो यहीं रहते थे आप लोगों के यहाँ? हाँ, आप लोगों के यहाँ कम से कम हम लोग 25 लोग थे। अच्छा, 25 लोग क्या तो थे? कैसे संपर्क हो गया ऐसे जो है कि भक्तों से? अब ये यहाँ पे हम तो मान के चलिए यहाँ पे है। यहाँ पे इनके घर में मतलब ऑल ओवर इंडिया के लोग थे, महाराष्ट्र के थे, बिहार के थे, नेपाल के भी लोग इनके यहाँ आए हुए हैं। नेपाल के भी लोग हैं, मतलब ये मान के चलिए कोई स्टेट बचा नहीं है। एमपी से भी आए हुए हैं। इन लोग का परिवार को मैं कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ कि जो सेवा भाव बच्चे से लेके मतलब महिला बुजुर्ग भाई, प्रधान जी ने भी जो भी घर के बड़े बुजुर्ग है, माता जी, अरे बाप जो नहीं, प्रधान जी ने तो सर्वस्व जो है अपना समय दिया, अपनी जमीन दी, कथा स्थल दिया और लगे रहे। हम कई बार आए, प्रधान जी नहीं मिले, अमित जी हमसे मिले। वो बता रहे थे कि नहीं चाचा जी गए हैं, वो कथा स्थल में परेशान है, सुबह से 8 बजे से परेशान हो जाते थे। इनके रिश्तेदार, इनके जानने वाले, इनके पहचानने वाले लोगों को ले जाना, कथा सुनाना, कथा में व्यवस्था करना, ये तो लगे ही रहे हैं। और इनका जो है कि जो व्यवस्था है वो तो है ही है, लेकिन जो आपने कथा का श्रवण किया, हम ये जानना चाहते हैं इस कथा से क्या लेके जा रहे हैं। ऐसा होता है, हम समझ पाते हैं कि हम कथा तो सुनते हैं, यहाँ अच्छी बात सुनाई जाती है, बड़ा अच्छा लगता है, अब लगता है कि हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन जैसे घर के दहलीज पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है मोह माया का बंधन बन जाता है और हम कथा भूल जाते हैं घर के दहलीज के बाहर, और अंदर घर की कथा याद आती है। अभी जैसे एक प्रसंग कह रहे थे, हम जानना चाह रहे हैं, हमने भी कथा सुनी। एक प्रसंग गुरुजी ने कहा कि भगवान नारद अपने बहन
ऋषिका के यहाँ जा रहे थे, तो नारायण जी ने कहा लक्ष्मी से कि लक्ष्मी, नारद जी अपने बहन के यहाँ जा रहे हैं तो उनको कुछ दो, तो नारायण जी, लक्ष्मी जी ने दिया। तो इसका कहने का मतलब गुरु जी का ये था कि जब भी आप अपने बहन के यहाँ जाइए तो खुशी मन से जाइए और कुछ देने के लिए जाइए। लेकिन आजकल जो है मीम भी चल रहा है और ऐसा समाज में हमने देखा भी है कि जैसे हमारे घर कोई बुआ आ जाती है तो हम बड़ा परेशान हो जाते हैं। हम नहीं परेशान होते हैं, हम तो बुआ है हमारी, लेकिन हमारी पत्नी, हमारी माता जी, अरे कितना दिन रहेंगी, ये क्या करेंगी, कहाँ आई हैं, मतलब ये इस तरह का चलन हो जा रहा है। जैसे आज लोग शादी खोजने जा रहे हैं तो खोज रहे हैं कि अकेले लड़का हो, माँ बाप के साथ न रहता हो, शहर में रहता हो। ये सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए, शहर में रहता हो। तो इस तरह का समाज में, सोसाइटी में चलन है। और गुरु जी कह रहे हैं कि भैया अपने बहन के यहाँ जाओ तो हंसी खुशी जाओ और देने के लिए जाओ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये कथा में आप क्या लेके, घर क्या लेके जा रहे हैं। कथा तो अच्छी है, मतलब हमारे यहाँ वेद, पुराण, शास्त्र भरे पड़े हैं, वो भरे पड़े हैं मनुष्य को उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए। लेकिन समाज में जो गंदगी, हम अपने भाई का काटते हैं, भाई को संपत्ति के कारण हे दृष्टि से देखते हैं, तो कथा का तो भी ना अनुपालन होगा जब हम ये सब चीजें जो है विकृतियां खत्म होगी। तो यहाँ से लेके आप ये जाते हैं कि भूल जाते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, रही बात संस्कार की, अगर जो जिसके घर परिवार में बचपन से ही जो संस्कार दिया जाएगा, ये तो सही बात है कि मतलब कथा तो बहुत लोग 10 लाख लोग, 11 लाख लोग सुने हैं, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि 11 लोग घर जाके मतलब वो अनुपालन ही करें, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ उसमें है, हम मतलब इसके पहले भी मतलब 2 बार कथा सुन चुके हैं पंडाल में, 7 दिन रह के इसके पहले भी। लेकिन मैं उसका 100 अक्षर 100% तो नहीं, लेकिन 90-95 में कोई माने भी नहीं रखता है। ठीक बात है, आप रस्तोगी जी 101% पालन करिए। हाँ। संतों का सानिध्य हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया कि बार बार उसको साफ करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा मन खराब, हम इसीलिए जानना चाहते हैं कि मन खराब हो जाता है तो संतों के सानिध्य में आना है, बार बार साफ करते हैं, हमारे यहाँ कहा गया। तो देखिए, इस तरह से एक जो है हमारे साथ महाराष्ट्र की श्रद्धालु है, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा श्रीमती आशा किशनराव जाधव। कहाँ से हैं आशा जी आप? मैं धुलिया से आई है, महाराष्ट्र। अच्छा, धूले महाराष्ट्र से। धुलिया। अभी हमसे एक सज्जन मिले थे, धूले के साइकिल से यहाँ आए थे। धुले के हाँ। अभी शिरपुर में कथा, हमारे गांव के आगे 1.5 घंटा तक गाँव है वो शिरपुर। अच्छा। हमारे धुलिया में भी कथा हो गई है ना, अभी भी आमदार आए नहीं, अभी आए करके, तो उन्होंने बोला था मैं आएगा आमदार होके तो मैं कथा करूंगा। अभी 2025 में कथा है, जनवरी में। अच्छा, जनवरी में उधर महाराष्ट्र आपके कथा है। तो आप कब से कथा सुन रही हैं? मैं 2018 से सुन रहे हैं। मैं रिटायर हो गई, बड़ी सिस्टर थी बड़े मेडिकल कॉलेज में, मैं मेट्रन थी। तेरे सीहोर में 4 बार कथा यजमान करके उन्होंने कर लिया मुझे, मैंने नहीं हुआ, उन्होंने कर लिया, भोले बाबा ने। हाँ, मेरा लड़का डॉक्टर है मेडिकल कॉलेज में। मैं रिटायर हो गई, अभी 4 साल हो गए, पर मैं सेवा का काम करती है। अच्छा, सेवा का काम करती है। क्या सेवा का काम करती हैं आप? जिसको दवाखाने की जरूरत गिरी मेरे तरफ आते, मेरा फोन नंबर लेते, मुझे बोलते हमारे डिलीवरी के वास्ते उधर फोन कर लो, हमारे मरीज आ रहे हैं उधर, तो उधर ठंडी ताप है, उनको बुखार है तो वो काम कर लो, इनको पैसा नहीं है तो मैं बोलती मैं मेरे पास से लेके जाओ, जितना होगा उतना दूंगी, ज्यादा नहीं मैं कर सकती। नहीं, ठीक है, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कथा का यही प्रतिफल है, यही होना चाहिए। सोसाइटी को हम क्या दे सकते हैं। तो आप चली जाएंगी अब यहाँ से? आज हम रहने वाले हैं, सुबह जाने वाले हैं, पर कथा से ये लेके जाने वाले हम इधर के बारे में ये बोलते हैं जिसने अपना काम किया। अभी देखो मैं ऐसा ये नहीं करती, ये मेरे नजदीक के और वो मेरे दूर के, ऐसे नहीं, ये सब मेरे नजदीक के। कि जिसका काम जिसने जो जगह पर किया है, जिसका उपकार है, उसका नाम भी बोलना चाहिए। तो सबका नाम बोलते तो आप कहाँ रह रही थी? मैं राकेश भैया के घर में रहती थी। हमारे कितने लोगों को पानी, लाइट, कपड़ा लत्ता सब कर रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं। उनके भाभी लोग हमारे को, उनकी बड़ी भाभी लोग, उनकी लड़की पोतरी है ना, वो सोनी करके, वो भी इतना प्रेम दे रहा है कि हम घर भूल गए। नहीं, ये तो हमने कहा ही बताया कि जो काशी के यादव बंधु हैं, ये हमेशा से भगवान को अपने कंधे पे बिठा के चलते हैं। यहाँ एक पहले हम आपको बता रहे हैं, यहाँ एक परंपरा है, यहाँ पे भरत मिलाप का एक लीला होती है भगवान का, और वो बहुत विश्व प्रसिद्ध है, लक्खा लीला है। वहाँ पे यदुकुल के कंधे पे रघुकुल होता है, 5 टन का वजनी रथ होता है, और उसको भगवान
का रथ और उस पर भगवान बैठे होते हैं और उसको जो है यादव बंधु उठा के चलते हैं और उस क्षण को कैद करने के लिए पूरी दुनिया के मीडिया के लोग जो है वहां आते हैं। वो क्षण जो है कि अद्भुत क्षण है। तो यहाँ तो यादव बंधु सेवा के क्षेत्र में और भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं, जैसे आपने उदाहरण दिया है कि राकेश जी लगे। मैं ऐसी बोलते हैं ये राकेश है ना, किस कभी भी कुछ भी बोलो हंसते ही बोलते, कभी ऐसा नहीं, ऐसा चेहरे पर टेंशन नहीं लाके देते। उनके बहू लोग भी, उनके भाभी लोग भी, उनके घर के बच्चे भी इतने हंसे, अरे पूरा कुटुंब उनका है। राम का लीला का ये मंदिर है, राम लीला है यहाँ, हमारे उधर नहीं इतना लगेगा, और यहाँ बहुत प्रेम मिला हमारे जी। ये तो काशी है, यहाँ तो प्रेम देना है, यहाँ तो हर कंकड़ संकर है, यहाँ तो पहचान भी नहीं है जी, इनकी जी। मेरी पहचान है। नहीं, आप तो धूले की हैं और यहाँ की तो यजमान पहचान थे, यजमान ने उन्हें बोला कि बोले तुम्हारे को मकान कहाँ के देने का, कहाँ से देने का, कैसे करने का। तो ये एक बाजू में खड़े थे, उन्होंने क्या बोला, हमारे मकान में रहेंगे, हमारे मकान में खाएंगे। देखो इनका हमारा रिश्ता है, जी, पर जी, जी, कितना पुण्य का काम करते हैं लोग, यानी निष्फल, जी, यानी किसकी भी अपेक्षा नहीं रख के करते। जी, जी। इसलिए उनको भगवान ने कितना हाँ। देर और बढ़ेगा उनका, सबका ही अच्छा होगा। नहीं, अभी तो गुरुजी ने कहा ही कि अगर भूखे को आप भोजन खिलाओगे तो लक्ष्मी खुद आपके घर आ जाएंगी। गुरुजी शिवालय में मत जाओ एक तांबा जाल डालने को, भाई ये जीते जीते पुण्य करो, जी जी जीते जीत तुम करो ते जाओ, तुम्हारे को यही फल मिलेगा। ऐसा नहीं बोला तुम काम छोड़ के शिवालय में जाओ, शिवालय में जाने का वो जाओ, जीते लोगों को तुम खाओ खिलाओ पिलाओ, उनका मन संभालो, आनंद से रहो, चेहरे पर हंसी रखो, यही इसमें सब मिलता है। जी जी। चलिए देखिए, यहाँ बगल में घर होने के साथ राकेश जी का और अमित जी का, और इन लोगों ने भक्तों को, श्रद्धालुओं को यहाँ पे रखा और उन लोगों ने इनके बारे में बताया ही। आप जो है कि आपको ये बातचीत कैसी लगी? अगर बातचीत अच्छी लगी तो आप भी अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। इस तरह का जो कार्यक्रम राकेश जी और इनका पूरा परिवार कर रहा है, कहीं इस तरह का आयोजन हो तो आपको भी करना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ेगा। और जैसा कि हमने बातचीत कराई, आपको बातचीत कैसी लगी आप भी कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ, आप देखते रहिए द वार्ता। धन्यवाद।